ये कह रहे हैं भारत के ऊपर बातें हुई हैं, भारत पे आक्रमण हुआ है, भारत के बारे में राहुल गांधी ने विदेशी धरती पे जाकर उल्टा सीधा कहा है। मैं जिस भारत से आती हूँ एक बहुत कॉन्फिडेंट नेशन है, और एक इंसान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के एक्सपीरियंस बताते हुए कहे संवैधानिक तौर तरीके खत्म हो रहे हैं, संवैधानिक और प्रजातंत्र के उसूलों का पालन नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर मेरा भारत शर्मसार हो जाए, इतना सेंसिटिव तो मेरा भारत है नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ, देश के प्रधानमंत्री, चुनकर बने हुए प्रधानमंत्री, भारी बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री, जब चाइना जाते हैं तो कहते हैं देशवासी अपने आप को शर्मसार महसूस करते थे, अपनी किस्मत को कोसते थे कि हमें इस देश में जन्म लेना पड़ा। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं ये नहीं कह रही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कोई पदवी कांग्रेस पार्टी के, ना वो उनके कोई पोजीशन है राइट नाउ, ना वो कोई प्राइम मिनिस्टर की पदवी है, वो भारत जोड़ो यात्रा का अपना हवाला दे रहे थे। अब दो चीजें बताती हूँ जो राज्यसभा में उदाहरण, टेक्निकल ही बात नहीं है। और एक मिनट यार, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल रही थी ना सैयद जफर इस्लाम जी, सुनने की क्षमता रखिए ना, यही तो दिक्कत है। आपको एक उदाहरण देती हूँ, ऐसी सुनने की क्षमता की दिक्कत हो है। लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट बात करते हैं, लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट, लीडर ऑफ द हाउस 10 मिनट बात करते हैं, फिर हमारे चेयरमैन कहते हैं हम विपक्ष को बोलने का मौका देंगे, और विपक्ष को बोलने का मौका जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होते हैं, आप देख सकते हैं 1.5 मिनट से ज्यादा उनको बोलने का समय नहीं दिया गया। उससे पहले ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज खड़े होकर चिल्ला चोट करने लगे, वेल ऑफ द हाउस में आ गए, वेल ऑफ द हाउस में आए थे, और उनका जो संसद टीवी पे लाइव कवरेज था वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया था। तो अगर आप प्रजातंत्र के उसूलों की बात करते हैं तो प्रजातंत्र ही कहता है कि अगर सत्ता पक्ष की आवाज सुननी चाहिए तो विपक्ष की भी सुननी चाहिए। अगर आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग के समय पे एक बाकायदा वादा किया हुआ था कि अगर लीडर ऑफ द हाउस बोलेंगे ऑपोजिशन को बोलने का उतना ही मौका मिलेगा। अब रही बात प्रजातंत्र की, अभी कहते हैं रूल 67 को उदाहरण दे रहे थे, रूल 67 के तहत हम मुद्दे उठा सकते हैं, तो रूल 67 का हवाला तो दिया भी नहीं, और लीडर ऑफ द हाउस बोलते चले गए, एक बार नहीं 2 बार, और कल आपने बोल दिया, आज फिर से आप बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो जो बोल रहे हैं कि हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, कल तो बकायदा माइक ऑफ हुआ है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का। ठीक है, दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। तो आपके पास उदाहरण देना टेक्निकलिटीज में, ठीक है, दोनों यहाँ अखिलेश जी बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश जी को भी बोल लेने दीजिए। गजब का ज्ञान है ये हमारे भाजपा के साथी का। अरे भाई, सदन में खड़ा होकर कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति अगर कहे कि आप माफी मांगे तो ये बात थोड़ी होती है। आपको किसी नियमों के तहत आके अपनी बात रखनी होगी और उस पर बहस होगा, बहस के बाद जवाब दिया जाएगा, उसके बाद जो कुछ होता है। और आप खड़े हो कुछ भी कहें, विपक्ष में बात करने लगेंगे और माफी मांगने की बात होगी, और बता रहे हैं कि देश पे हमला चीन ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतिम बार कब चीन शब्द का प्रयोग किया है, उच्चारण किया है, आप बता सकते हैं? आप तो यही कहेंगे चीन डरा हुआ है। जरूर डरा हुआ, चीन तो इतना डरा हुआ है कि अपनी सेना 2.5 लाख और बॉर्डर पर बढ़ा लिया। चीन तो इतना डरा हुआ है कि वो बख्तर बंद गाड़ियां खड़ी कर रहा है। चीन तो इतना डरा हुआ है कि वो जो है बंकर बना रहा है। चीन तो इतना डरा हुआ है कि बॉर्डर तक सड़कें बना रहा है। चीन तो इतना डरा हुआ है कि रनवे बना रहा है। ये सब भागने के लिए बना रहा होगा, क्योंकि डरा हुआ है ना चीन। आप लोग उसका नाम ही नहीं लेते हैं। अब बता रहे भारत पे हमला है। अरे भाई, सत्ता पे बैठे हो, सवाल होंगे। राहुल गांधी किस विषय पे विदेश में बोल रहे थे? लिसन टू लर्न। दुनिया जानना चाहती है उस पर राहुल जी के ओपिनियन कि लोकतंत्र यही है, सुनने की क्षमता रखो, सुनने का मादा रखो। वो आप लोग भी उसी में आते हैं अगर लोकतंत्र में आस्था है तो। और अगर ये मादा नहीं है तो इसका मतलब आप लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं। सदन में सिर्फ आप बोलेंगे, जो चाहेंगे बस आप चलाएंगे, हाउस को आप डिस्टर्ब करेंगे। संवैधानिक जिम्मेदारी होती है विपक्ष की जनता के मुद्दों को उठाना, देश की लूट को रोकने की नकेल लगाना, उसकी बात उठाना, उसके बारे में सरकार से सवाल करना। जब जिम्मेदारी है तो जवाबदेही है, जब जवाबदेही है तो सवाल होंगे। सवालों से मत भागिए। इसीलिए कहा जाता है कि आपको लोकतंत्र में आस्था नहीं है। सैयद जफर इस्लाम साहब, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि सदन में बात नहीं करनी चाहिए और सदन के बारे में बात करें, अरे भाई किसको आप बता रहे हैं सदन के बारे में?
सबको मालूम है कि आपके समय में कैसे बिल पास होते थे, बिना डिस्कशन, बिना डिबेट, किस तरह से आपने बिल पास करवाए। लास्ट के समय में सारे बिल ऐसे पास कर दिए, एक दिन में कई बिल पास कर दिए बिना चर्चा किए। लेकिन एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला। अरे सुनिए, खाली देखिए आप, अरे देखिए बीच में सुनिए एक मिनट। अरे इनका क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, क्यों परेशान हो रहे हैं? दूसरी बात करें, चाइना कर रहे हैं। अरे चाइना से पैसा आपने लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन में आपने लिया। आपने चाइना पीपल्स पार्टी से आपने पैसा लिया। आपके जो मुखिया जैसे राहुल गांधी जी जाके उनके घर में, जो एम्बेसडर के घर में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं, गलवान की लड़ाई के समय वो जाके वहां चले जाते हैं और क्या क्या बात करते हैं बताइए, और देश को बताते नहीं। तो चाइना की बात तो आपको देश जनता पूछ रही है कि आखिर चाइना से इतना प्यार क्यों हो गया तुम्हें? आखिर थोड़ा सा माल देने से क्यों प्यार हो गया? अरे भाई, सबको पता है कितना माल आप लोगों ने खाया चाइना पीपल्स पार्टी का, उससे प्यार हो गया आपको? देश को भूल गए आप और चाइना कर रहे, चाइना का प्यार दिख रहा है आपको। देखिए, आज जो आप जैकेट पहने हुए हैं उसमें सच बोलने की ताकत है, लेकिन फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज वो जैकेट का रंग देखिए, बताता है, गरवा कलर जो है उसको पहन के आदमी सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, और आप उसको भी पहन के झूठ बोल रहे हैं। देखा, थोड़ी देर के लिए मैं एक बात और उनकी बताता हूँ। आज भी चाहे ये तो सारे मुद्दे पे डिस्कशन हो सकता है। हमने बार बार कहा है, हर मुद्दे पे। अच्छा, ये रंग पहन के हर सच मुद्दे बोलते पे हैं, तो कौन से रंग पे झूठ निकलता है मुझसे? खैर, मैं इन सब बातों में नहीं आता। नहीं, अभी ये बोल रहे थे कि हमारे समय में बिल ऐसे पास हो जाया करते थे। देखिए, मैंने इनसे पूछा कि और कौन किसी सा धर्म से बिल नहीं है, हमारे समय बिना सेलेक्ट कमेटी के हुआ, उसमें एक बहुत उस कलर के बारे में नहीं, उस कलर का जो है एक अलग महत्व है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता क्या जाने उस महत्व का। अरे छोड़िए, आपको देश के बारे में चिंता कम, आपको चाइना की चिंता ज्यादा है। राहुल गांधी जाके देश को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए आप माफी मांगना नहीं चाहते। आपसे मैं इतना ही पूछता हूँ, क्या आप इंडोर्स करते हैं राहुल गांधी की बात को? क्या इंडोर्स करते हैं? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की बात को इंडोर्स करेंगे? क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी जी की बात को इंडोर्स करेंगे? अरे भाई, जो पाकिस्तान पे धरती पे जाके मनीष शक्कर अय्यर और सलमान खुर्शीद बिरयानी खा के, नाच गाना गा के देश की बुराई करते हैं और कहते हैं अनडेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, कहते हैं प्रधानमंत्री को हटाओ।